मैं देखती हूँ। ईमान ठीक हो? नहीं सिखाया यार मैं इसको जीभ। तमीज किसी में नहीं है जरा भी। ईमान, ईमान। अरे रुबीना, ईमान, देखो जाकर क्या हुआ है इसको। ईमान। इसकी तो कुछ समझ ही नहीं आती कि हो क्या रहा है इसके साथ। आखिर इसको हो क्या गया है खड़े खड़े, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अम्मी, ईमान ने दरवाजा बंद कर दिया है। इसको जूतियां पड़ेगी ना तो ये सेट होगी। ईमान, दरवाजा क्यों लॉक किया? खोल। इमो, क्यों लॉक है? लिख के रख ले, जल रही होगी अंदर। अरे तुम चुप बैठे रहो। ईमान, अरे बेटा आओ, बताओ तुम किससे नाराज हो गई हो? आखिर पड़ गया। ईमान, दरवाजा खोलो। ईमान, मैं कह रही हूँ तू बाहर निकली ना, मैंने तेरा मुंह तोड़ देना है। ईमान, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया है? ईमान, हाय अल्लाह, कसम खुदा का, ये क्या तरीका है अपने घर वालों को परेशान करने का? अरे बेटा बाहर आओ, हम तुम बैठकर बात करें, पता तो चले कि है क्या। क्या बात है, क्या हो गया? मेरे घर आके हमाद के रिश्ते की मिठाई खिला रही है मुझे बताएगी कि उसने रिश्ता तय कर दिया हमाद और हफ्सा का। समझती क्या है खुद को, मैं उसको नौकर चढ़े चुकवा दूंगी। वो अबूजी, ईमान ने खुद को कमरे में लॉक कर दिया और दरवाजा भी नहीं खोल रही है। क्या मतलब खुद को लॉक कर लिया दरवाजा? फराजा जी क्या मतलब है इस बात का? अंदर बंद कर लिया है, ना कुंडी लगा ली है, खोल नहीं रही है, और ये सब आपने शह दी है। सर क्या बातें कर रही हो तुम? मैं क्यों शह दूंगा भला? यकीनन किसी के तेरे साथ झगड़ा हुआ होगा। मैंने तो कुछ किया ही नहीं अब्बू। मैं मैं बताती हूँ तुम्हें। अच्छी भली बैठी हुई चुपचाप टीवी देख रही थी, थोड़ी देर में शुरू हो गई इसके साथ रिमोट के ऊपर लड़ाई करने। मैंने कुछ किया ही नहीं। अरे इतने पे आ गई ना शमा, हमाद की मंगनी की मिठाई लेकर। हमाद की मंगनी की मिठाई? हाँ, वो उसने हफ्जा की और हमाद की मंगनी कर दी है, तो सबको मिठाई खिलाई। ये अपने मुंह से मिठाई फेंक, दौड़ती हुई आई कमरे में बंद। ईमान, ईमान, दरवाजा खोलो वरना मैं शीशा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। क्या मुसीबत है। क्या मसला है? सुकून से कमरे में नहीं बैठ सकती क्या? बताओ सुकून। अरे क्यों बंद किया था आपको अंदर? क्या हो गया? तन्हाई के तो पर किससे बातें कर रही थी? तन्हाई में पीछे पड़ जाते हैं, किसी से बात नहीं कर रही थी। क्या हो गया है? तो बच्ची है। तौबा तौबा, पता नहीं चलता, खड़े खड़े दिमाग घूम जाता है इसका। छोड़े आप बैठे। अरे जा रहे बिल्लू, अम्मा के लिए पानी ला, चल बैठे। मुझे क्यों खामखा उल्टे हाथ की दूंगा बतख के मुंह वाले। खराब करके देख मन्नू, अब किचन में जाके पता नहीं क्या कर रही होगी। कहा भाई बिगड़ा हुआ है इस घर का, क्या क्या ठीक करूं? फिदा, मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रही हूँ, अगर तुम मुझे अभी सच सच नहीं बताओगे ना तो मैं कल तुम्हारे ऑफिस पहुंच जाऊंगी। फिर तुम्हारी मर्जी जो दिल में आए करना, मुझसे कुछ मत कहना, उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैं तुम्हारे ऑफिस जाकर पता करूंगी कि तुम कौन से शहर गए और किस मीटिंग में। मैं तुम्हें इस वक्त समझा नहीं सकता सर कि मैं किस शिद्दत से तुम्हारी कमी को महसूस कर रहा हूं, और इस वक्त अकेले रहकर मैं इस जानने को हकीकत को कबूल करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि मेरा दिमाग तो कह रहा है कि कोई बात नहीं, खुद गर्ज हो जाओ। मेरा दिमाग तुम्हें कबूल करने को तैयार है सनम, लेकिन मोहब्बत अगर खुद गर्ज हो जाए तो मोहब्बत नहीं रहती, राख का ढेर बन जाती है, सिर्फ एक खोखला सा साथ रह जाता है। और मैं ऐसा नहीं चाहता सनम, और जितना मैं इस बारे में सोचता हूँ उतना ही मेरा दिल कहता है कि तुम्हें अपने साथ जोड़े रखना तुम्हारे साथ ज्यादती होगी। भाई शाजिया, मैं और हमाद खास तौर पे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए।
कि तुमने अपनी इतनी प्यारी बेटी को हमारी बेटी बना दिया। ये हमारी तरफ से। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी शमा? क्यों ज़रूरत नहीं थी भाई? अब इन चीज़ों पे ना एतराज़ नहीं करना, ये मेरे दिल की खुशी है। अच्छा, नहीं करूँगी। चाय। शुक्रिया बेटा, जीती रहो। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि हफ्सा और हमाद की एक छोटी सी मंगनी की रस्म भी कर लेते हैं। इधर आओ बेटा, मेरे पास आओ। क्यों, 1-2 हफ्ते में कर लें एक छोटी सी मंगनी की रस्म है? शमा 1-2 हफ्ते, ये तो बहुत जल्दी नहीं है। जल्दी कहाँ है, 2 हफ्ते तैयारियां कर लेना आराम से। अब शाजिया देखो, मेरा एक इकलौता बेटा है, इसकी शादी पे दिल के अरमान पूरे नहीं करूंगी तो कब करूंगी? अच्छा, मैं वलीद से बात करके तुम्हें जवाब दूंगी। जरूर। तुम बताओ बेटा, कौन से रंग का जोड़ा लेकर आऊं तुम्हारा? कॉल मी। तुम यूं मुझे धोखा नहीं दे सकते हमाद। मैं तुम्हारा हशर नशर कर दूंगी। कोई सा भी कलर का ले आए, मैं सब पहन लेती हूँ। ओह, इतनी प्यारी बच्ची है ना। इसको बहुत सारे रंग पसंद हैं, जो भी लाओगी खुशी से पहन लेगी। तो फिर ठीक है, मैं अपनी पसंद कर लेना। चाय तो बहुत अच्छी बने। थैंक यू। और कौन से कलर के छोटे झुमके नहीं, बड़े? कोई से भी अच्छे हों। मुझे अंगूठी का साइज दे देना भाई, याद से ना। इतने पतले पतले हाथ में बड़ी अंगूठी ना लेकर आ जाओ। तो तुम नहीं चाहती हो? नहीं, मैं चाहती हूँ। हमारा तो बहुत सही बना बना के थक जाओगी माँ बेटे के लिए। क्या समझते हो, यूं मंगनी करके तुम मुझसे जान छुड़वा लोगे? तुम्हारी माँ से भी मेरा हिसाब रहता है अभी। ऐसे तो नहीं मैं जाने दूंगी। कॉल करो मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ। अल्लाह हाफ़िज़ आंटी। बहुत अपना ख्याल रखना जी। बेटा। अच्छा बेटा, खुश रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। देखा कितना अच्छी जगह माँ ने रिश्ता करवाया है, और देखना कितना खुश रहोगे तुम। आपने फैसला किया, अच्छा ही होगा। यकीनन माँ बाप अच्छा ही फैसला करते हैं औलाद के लिए। खामखा तुम इसके चक्रों में पड़े हुए थे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी माँ की मेरे घर में घुस के मुझे तुम्हारी मंगनी की मिठाई खिलाने की? क्या समझती हो खुद को वो शमा? तुम्हारे घर में घुस के मैं आग लगा दूंगी, बचेगी नहीं वो मेरे हाथों। उसको बता देना, जितना बुरा समझ के उसने मुझे तुमसे दूर किया है ना, उससे बदतर बन के दिखाऊंगी अब मैं। और वो हफ्सा, उसका तो अलग हिसाब किताब होगा। बता देना उस बुढ़िया को, उसकी बहू बनना मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर बन भी जाती ना, तो पहले दिन ही उसे जहर देके मार देना था मैंने। कम जहां भाग, पहाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी वो माँ। तुम हफ्सा जैसी मामूली लड़की ही डिजर्व करते हो।